मैथ सॉल्यूशन बाय एमबेस्ट में आपका स्वागत है। गणित विषय के संपूर्ण कोर्स NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने और समझने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। कक्षा 6 के विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज प्रश्नावली 8.2 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इन बक्सों की सहायता से सारणी को पूरा कीजिए और दशमलव रूप में लिखिए। जो सारणी आपको दी है, इकाई, दशांश और शतांश तथा बाद में हमें अंक बताना है, तो ये वो सारणी है, इसको हमने पूरा करना है। प्रश्न संख्या 1 के 3 भाग हैं। तीनों भाग को आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों भागों में क्या किया है कि एक पेपर के टुकड़े को, वर्गाकार पेपर के टुकड़े को पहले 10 पंक्तियां खींचकर 10 भागों में बांटा गया है, फिर 10 स्तंभ खींचकर और 10 भागों में बांटा गया है। तो जो छोटे छोटे वर्ग आपको दिख रहे हैं, ये 100 वर्ग बन गए। तो अर्थात एक पेपर का टुकड़ा जो है 100 भागों में बंट गया है। तो ए में दिया है कि इस पेपर के टुकड़े के भागों को देखकर कितने भाग छायांकित हैं, इस आधार पर आप सारणी को पूरा कीजिए। तो देखिए, एक पूरा पेपर का टुकड़ा है, यहाँ पर छायांकित है चूँकि खंड बी है, और खंड बी में दूसरा पेपर का टुकड़ा है, उसका कुछ ही भाग छायांकित है। लेकिन खंड ए में एक ही पेपर का टुकड़ा है, तो पूरा का पूरा छायांकित नहीं है। तो अर्थात एक पूरा नहीं है, तो इसका मतलब इकाई की जगह 0, एक पूरा है ही नहीं। अब यह आपको पूरा भाग 1 दशांश देगा और यह पूरा भाग भी आपको 1 दशांश देगा, क्योंकि देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खाने छायांकित हैं। तो 10 खानों का 1 दशांश, क्योंकि देखो 1 दशांश 2 दशांश 3 दशांश, ऐसे ही इसमें कुल मिलाकर 10 दशांश। तो 10 दशांश में पूरा हो गया 1 इकाई। तो अगर आप ऐसे गिनते हैं तो भी 1 दशांश 2 दशांश 3 दशांश। लेकिन यदि पूरे दशांश के भाग को छायांकित नहीं किया गया है, अर्थात पूरे कॉलम को, स्तंभ को या पूरी पंक्ति को, रो को छायांकित नहीं किया गया है, तो फिर आपने छोटे छोटे भाग गिनने पड़ेंगे। अब छोटे छोटे कुल कितने भाग हैं? 100 भाग हैं। तो ये 100वां भाग है, ये दूसरा 100वां भाग है, यह तीसरा 100वां भाग है, यह चौथा 100वां भाग है। तो इस प्रकार हमने 100वें भाग को भी गिनना पड़ेगा, यदि पूरे पूरे स्तंभ को या पूरे पूरे पंक्ति को छायांकित नहीं किया होगा। तो पहले भाग में देखिए आप, पूरा का पूरा पेपर छायांकित नहीं है, तो इसका इकाई का मतलब 0 हो गया। फिर उसके बाद आप दशांश गिनिए, 1 2, तो लिखेंगे 2। फिर शतांश, शतांश का मतलब 100वें भाग कितने छायांकित हैं। तो देखो, अगर पूरा ही छायांकित होता तो मैं इसको 10वें भाग के रूप में गिन लेता। तो 100वें भाग कितने छायांकित हैं, तो प्रत्येक छोटा छोटा भाग 100वां भाग है। तो 1 2 3 4 5 6। तो दशांश के बाद शतांश, और अंक बनेगा ये 0 के बाद दशमलव, पहले दशांश और फिर शतांश। तो दशांश के बाद लिखा जाता है शतांश को, और शतांश का मतलब होता है कि कितने 100वें भाग उसके छायांकित हैं। अब बी भाग को देखिए, इसमें देखो एक पेपर का टुकड़ा पूरा ही छायांकित है, तो 1 इकाई पूरी हो गई है। और दूसरे पेपर के टुकड़े को भी बी भाग में ही दिया है, लेकिन उसके कुछ भाग छायांकित हैं। देखो 1 दशांश हो गया, 1 दशांश ये हो गया पूरा 2, 1 दशांश ये हो गया 3। अब ये चौथा दशांश पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हमने इसके छोटे छोटे भागों को गिनना पड़ेगा, और प्रत्येक छोटा भाग शतांश है। तो 1 शतांश 2 शतांश 3 शतांश 4 शतांश 5 6 7 8 शतांश। तो इकाई में तो आप लिखोगे 1 पूरा, दशांश में लिखोगे 1 2 3, 3 पंक्तियां पूरी। उसके बाद शतांश में लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अंक बनेगा 1.38, इसको पढ़ा जाएगा 1.38। दशमलव के तुरंत बाद स्थान है दशांश का, उसके बाद का स्थान शतांश का, उसके बाद वाला स्थान फिर आएगा हजारवां। अगले प्रश्न में आप पढ़ेंगे उसको।
अब सी भाग में भी देखिए पूरा एक पेपर का टुकड़ा पूरा ही छायांकित है, तो एक इकाई हो गया, एक पेपर का टुकड़ा पूरा छायांकित हो गया, तो इकाई में लिखेंगे 1। उसके बाद देखिए दशांश में एक खंड, दूसरा खंड यानी 2 पंक्तियां छायांकित हैं, तो दशांश में लिखेंगे 2। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 सौवें भाग छायांकित हैं, तो शतांश में लिखेंगे 8। तो इसका अंक जो बनेगा वो बनेगा 1.28। तो आपने सीखा कि शतांश के बाद दशांश के बाद जो दशमलव का दूसरा स्थान होता है, इस 2 को हम दशमलव का प्रथम स्थान कहेंगे, यह दशमलव का दूसरा स्थान है, इसको हम कहते हैं शतांश। और शतांश का मतलब होता है 100वां भाग। जैसे हम दशांश को लिखते थे 1/10, शतांश को लिखेंगे 1/100।